हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड का 6th लेक्चर और इसमें हम रिफ्रैक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स 912 पर। ठीक है बच्चों, तो आज हम बिना टाइम गवाए सीधे पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों मैं सारे कंटेंट हर एक लेवल पर आप अभी इसको समझोगे तो आप देखना कि आपको लगेगा कि हाँ यार ये बात अच्छा रीजन दिया, ये रीजन हो सकता था और ये बेस्ट रीजन है। तो देखो बेटा, अब हम उन क्वेश्चंस को लेंगे और फिर उनके रीजंस बताएंगे और तुम्हें समझ में आएंगे वो चीज, है ना। और बच्चों अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक भी करो, शेयर भी करो और कमेंट जरूर करो, क्योंकि कमेंट जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं वो बच्चों के समझ में आ रही है। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्स ट्विंकल, प्लैनेट्स डू नॉट। प्लैनेट और सर स्टार में क्या अंतर है सर, पहले तो ये बता दो। तो बच्चे द डिफरेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द स्टार इज बेसिकली प्लैनेट्स आर वी कॉल द प्लैनेट्स विच आर इन आर सोलर सिस्टम। जो हमारे सोलर सिस्टम में हम उनको प्लैनेट्स बोलते हैं, लाइक मार्स, जुपिटर, वीनस, यूरेनस, है ना, सैटर्न। तो ये सब प्लैनेट्स हैं। हमारे 8 प्लैनेट हैं अभी सोलर सिस्टम में। पहले प्लूटो हुआ करता था, वो प्लूटो अब हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं है। उसकी ऑर्बिटल जो क्या कहते हैं इलिप्टिकल पाथ, बेटा खैर ये 10th का बात नहीं है कि प्लैनेट्स आर मूव ऑन इलिप्टिकल पाथ। वो इलिप्टिकल पाथ बहुत बड़ा हो गया है तो वो आएगा जरूर, बट हाँ वो बहुत बड़े रिवॉल्यूशन पे है, तो हम उसको ये मानते हैं कि वो हमारे प्लैनेट में नहीं है। सिर्फ कितने प्लैनेट्स हैं? 8। और बाकी सब जो भी ल्यूमिनस है, जो भी चमकता है, जो भी अपनी लाइट को खुद एमिट करता है, उनको हम स्टार्स बोलते हैं। प्लैनेट्स डू नॉट लूमिनस, प्लैनेट्स आर नॉट लूमिनस, मतलब वो अपनी लाइट नहीं एमिट करते, वो रिफ्लेक्शन की वजह से काम करते हैं। बट स्टार्स एमिट देयर ओन लाइट। तो बेटा स्टार्स जो होते हैं वो हमारे इस ब्रह्मांड में बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट हैं। अकॉर्डिंग टू अ थ्योरी ऑफ अ साइंटिस्ट, जितने हमारे रेत के पार्टिकल है ना अर्थ पे, रेत समझ रहे हो, मिट्टी को छोटे छोटे पार्टिकल, उससे भी ज्यादा है स्टार्स यूनिवर्स में। तो हम उसमें बात नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों सन से भी बहुत बहुत बड़े, कई 1000 टाइम्स बड़े स्टार्स हैं। सन इज ऑल्सो अ स्टार, सन इज नॉट अ प्लेनेट। तो बच्चे पहले स्टार्स और प्लेनेट का फर्क समझ में आ गया होगा, अब तेरे को समझ में आ जाएगी बात। देख बेटा, ये तेरी अर्थ है, ठीक है, और उस पर ये तू अकेला फिजिक्स पढ़ता हुआ सर एक तो अकेला और ऊपर से फिजिक्स ही पढ़ रहा हूं। अरे मतलब ये एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा, तो यहां पढ़। अब बेटा तू ये जानता है कि जैसे जैसे लाइट क्या होती है टुवर्ड्स द अर्थ आती है, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस। डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होती है? बढ़ती जाती है जैसे जैसे लाइट अंदर जाती है। मैं बता चुका हूं 4 तरह के स्फीयर होते हैं सब कुछ। अब बेटा मान ले स्टार यहाँ पर है, सर ये बहुत पास में नहीं हो गया। अरे बेटा बोर्ड पे तो इतनी पास में ही दिखाऊंगा, कौन सा मैं ब्रह्मांड में दिखाऊंगा तो तेरे को दिखाई नहीं देगा। तो मान ले कि ये स्टार है, ठीक है। तो बेटा इसकी लाइट ऐसे आती है, ऐसे गई, फिर ऐसे बेंड हुई, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर तेरी आईज में आई। ये मैं पहले सिखा चुका हूं, इससे पहले वाले वीडियो में। तो लाइट मल्टीपल रिफ्रैक्शन करती है और तेरी आंखों में आती है। अब बच्चे यहाँ पर क्या है? एनवलप है एयर का। एयर चारों तरफ है, तो वो एयर की डेंसिटी बदलती रहती है। क्यों? क्योंकि एयर इज ऑलवेज इन अ मोशन, वो अलग अलग चलती रहती है। तो कहीं पर ज्यादा हवा हो गई तो डेंसिटी हो गई, कहीं पर कम हो गई तो डेंसिटी चेंज होने की वजह से इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी क्वांटिटी ऑफ लाइट में चेंज आ जाता है। कैसे? कि सर अगर यहाँ पे मान लो ज्यादा एयर डेंस आ गई, ज्यादा डेंस एयर आ गई, तो बेटा ये ज्यादा बेंड कर देगी और लाइट यहाँ पर अर्थ पर यहाँ गिरेगी, मतलब तेरी आंखों में नहीं गिरेगी। तो जितनी देर के लिए लाइट यहाँ गिरेगी उसे स्टार, तेरे को क्या लगेगा वो स्टार है ही नहीं, क्योंकि उससे जो आने वाली लाइट है वो तेरी आईज में एंटर नहीं हो रही, वो तो अर्थ पे गिर गई। अब ये डेंसिटी एकदम से चेंज हो गई, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में चेंज होती है, चेंज हो गई तो ये बेंडिंग कम हो गई और वापस वही बेंडिंग पे यहाँ आ गई। समझ रहा है? तो यानी कि लाइट आ रही है, सर ये बेंड हो रही है और ये आईज में आई। अब यहाँ पे डेंसिटी चेंज हो गई, ज्यादा बेंड हो गई, मान लो ज्यादा डेंस हो गया तो ज्यादा बेंड कर देगा, तो लाइट यहाँ आ गई। तो सर आंख में नहीं आई तो हमें वो स्टार नहीं देगा। सर अब हवा हट गई, थोड़ा सा कम डेंस हो गया तो वापस आईज में आ गई। सर क्या पता बहुत ज्यादा हट गई तो ऊपर चली गई। तो बेटा ये क्या होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट अलग अलग हो रहा है, क्योंकि वो जो एटमॉस्फेयर है उसमें एयर जो है वो अलग अलग
मोशन से, अलग अलग स्पीड से मोशन कर रही है, कभी ज़्यादा आ गई कभी कम आ गई, तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए होता है। तो जब ज़्यादा डेंस आ जाएगा तो लाइट तेरी आईज में कम आएगी, क्योंकि वो ज़्यादा बेंड हो जाएगी। देख ऐसे आ रही है लाइट, आई आई, यहाँ पे एयर चेंज हुई, सर ये कहीं पर भी एयर चेंज हो सकती है, हाँ सर। तो कभी तेरी आईज में कम लाइट आ रही है, कभी ज्यादा आ रही है, तो इसकी वजह से तुझे क्या दिखेगा कि स्टार कैसा कर रहा है, ट्विंकल। जबकि प्लेनेट ऐसा नहीं करते। क्यों? देख, प्लेनेट का 2 रीजन है। प्लेनेट यहां लिख दूं बच्चे, हाँ, स्टार्स आर appears smaller than planet। पहला रीजन बेटा, स्टार्स बहुत दूर होते हैं, बहुत ज्यादा दूर। असली में स्टार बेटा हमारे अर्थ, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा स्टार कौन है? सन। असली में जो स्टार्स होते हैं वो सन से भी कई लाख गुना बड़े हो सकते हैं। तो बच्चे फिर ये सर ये क्या लिखा? अपीयर्स का मतलब है तेरे को ऐसा फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि देख ये मार्कर अगर मैं तेरे को यहां रखूं तो देख कितना बड़ा दिख रहा है, और इसको जैसे जैसे पीछे लेते जाऊंगा ये मार्कर तेरे को छोटा दिखता जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये मार्कर की लेंथ चेंज हो रही है? नहीं। तो जो दूर की चीजें होती हैं बच्चे वो हमें छोटी दिखती हैं, है तो बड़ी। मार्कर को अगर मैं इतनी पास से दिखाऊं तो तेरे को इतना बड़ा दिखेगा कि स्क्रीन में भी नहीं आएगा, और असली में ये मार्कर इतना छोटा भी दिखेगा कि इतनी सी जगह में आ जाएगा। तो हो क्या रहा है बच्चे, जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा दूर होगा वो हमें साइज में छोटा दिखेगा। तो अब एक तो बहुत छोटा दिख रहा है, और ऊपर से कभी कभी लाइट की इंटेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे एयर की डेंसिटी चेंज हो रही है, तो कभी लाइट कम आ रही कभी ज्यादा आ रही, तो हमें स्टार कैसा दिखेगा बेटा? ट्विंकल करता हुआ। प्लेनेट क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि सर प्लेनेट बहुत पास होते हैं एज कंपेयर टू स्टार्स, तो बेटा वो और एक हमें साइज में बड़े दिखते हैं। अभी ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया होगा तेरे कंसेप्ट कि एक तो प्लेनेट हमारे क्या होते हैं? पास होते हैं एज कंपेयर टू स्टार, बट साइज में हमें बहुत ज्यादा बड़े दिखते हैं। तो बड़ी चीज से जब लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही होगी तो वो बहुत बड़े एरिया में आ रही होगी। तो मान ले इस एरिया से जो लाइट आई वो तो थोड़ी सी इंटेंसिटी कम लगी, बट बाकी लाइट सेम आई, तो हमें स्टार्स प्लेनेट ट्विंकल करते नहीं दिखते। प्लेनेट खुद लाइट नहीं एमिट करते, प्लेनेट पर सन की लाइट, देख मैं ऐसे करता हूँ, जैसे मान ले यहाँ कोई प्लेनेट था तो उसने सन ने इसको भी लाइट दी और ये लाइट ऐसे करके ऐसे पहुंची, तो बेटा ये तो तेरे पास से पहुंच गई, ये वाली लाइट तो बहुत दूर से आई है ना, सन ने लाइट दी। तो प्लेनेट हमें दिखेगा कि यार प्लेनेट रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, बट वो इतनी कम लाइट और इतने ज्यादा एरिया में होगा कि वो हमें ट्विंकल करता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो पहला रीजन ये हो गया, स्टार्स अपीयर स्मॉलर देन प्लेनेट। दूसरा रीजन ये हो गया कि बेटा द quantity of light continuously increases or decreases जब इंक्रीज होके आएगी लाइट तो हमें ब्राइट स्टार दिखेगा वही, और जब डिक्रीज होके आएगी तो हमें डिम दिखेगा। जबकि स्टार तो एक जैसी लाइट ही एमिट कर रहा है। तो तू ऐसे पॉइंट्स में लिख ले, स्टार्स अपीयर्स स्मॉलर देन द प्लेनेट। पहला उसको इंग्लिश में हम बनाना मैं अभी बोल के दिखा दूंगा सारा। दूसरा, द क्वांटिटी ऑफ लाइट कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विच कम्स फ्रॉम द स्टार, विच कम्स, यहां लिख दे, वहां के बाद विच कम्स फ्रॉम स्टार, और जब बढ़कर आएगी तो तेरे को ब्राइट स्टार दिखेगा वही, और जब घट के आएगी तो तेरे को क्या दिखेगा? डिम स्टार दिखेगा। तो तेरे को क्या लगेगा कि स्टार ट्विंकल कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। तो बेटा ये मेन रीजन है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी सीम्स दैट द स्टार इज ट्विंकलिंग। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया और मैंने हर कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करी। अगर मैं तुम्हें समझा पाया हूं तो बच्चों कमेंट करना मत भूलो। अगर तुम्हें लग रहा है कि टीचर पढ़ा रहा है और हमें समझ में आ रहा है तो कमेंट भी करो प्लीज, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं तुम्हें और अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो अभी नेक्स्ट वीडियो आते हैं, वीडियो नंबर 6 है ये, अब आएंगे 7 पर। थैंक यू बच्चों।